अथ नमोस्तु माध्यनिक स्वाध्याय कायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। जलपंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र। 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम 8म वर्ष के अंतर्गत 2 अध्याय जैन सिद्धांत प्रवेशिका के रखे गए, जिसमें अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 4 ये 2 विषय आपको इस वर्ष पढ़ने हैं। पूर्व में 7म वर्ष के अंदर हम लोग 2 अध्याय पढ़ते हुए आए हैं। इन 2 अध्यायों में जो तीसरा अध्याय है ये एकदम सरल है। इसमें लगभग सारा का सारा विषय तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय से लिया गया है। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में जो कर्म की स्वरूप, कर्म की प्रकृतियाँ और कर्म की उत्तर प्रकृतियों पर जो फोकस किया गया है वो सारा का सारा विषय तो एज इट इज़ इसमें देखने को आएगा। उसके अलावा कर्म संबंधी जितना विषय अन्य ग्रंथों में उपलब्ध है वो जहाँ आवश्यकता पड़ी पंडित जी साहब ने उसको वहाँ पर रख दिया। इस ग्रंथ को लिखने का तात्पर्य ही यह था कि जब आप सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ें तो सिद्धांत ग्रंथों में एक एक चीज़ की डेफिनेशन नहीं दी, वहाँ पर सीधी एक गाथा देकर और उन्होंने आचार्य महाराज ने सामान्य स्वरूप बताकर आगे बढ़ गए। कहीं भी वो ये नहीं लिखेंगे कि क्रोध कषाय किसे कहते हैं, वो जहाँ भी उनको ज़रूरत होगी वो क्रोध कषाय शब्द जोड़ देंगे। तो अब जो पहले से जिसके बोध में नहीं है वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि ये चल क्या रहा है, हमको वो समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको समझ में आ जाए इसलिए इसका नाम रखा जैन सिद्धांत प्रवेशिका। प्रवेशिका मतलब एंट्री डोर, एंट्री गेट। तो ये सिद्धांत में प्रवेश करने का एंट्री गेट है, एंट्री द्वार है, इसलिए इन्होंने इसकी चर्चा यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रखी। और जब हम चलेंगे चतुर्थ अध्याय की ओर तो चतुर्थ अध्याय में भी तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 2 और अध्याय नंबर 3 ये 2 विषयों का बहुत गहराई से चर्चा यहाँ पर की गई है। तो अब क्रमशः इसको हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बुद्धि में ये रखना है कि इसमें कुछ भी विषय कठिन, पहले तो माइंड सेट ये बना है विषय बहुत है ऐसा देख के डरने का नहीं। सबसे पहले अपनी बुद्धि में ये लेके आओ कि जो है वो एकदम सरल है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको याद आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। चलिए, जीव के कितने भेद हैं? तो संसारिणो मुक्ताश्च, ऐसा कह के आचार्य ने 2 भेद किए, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। जो कर्म से बंधे हुए हैं, संसार के सुख दुख को भोग रहे हैं, वे संसारी जीव हैं, और जो कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं, कर्म से रहित हैं, वे मुक्त जीव हैं। अब जब प्रश्न आया कि जो कर्म से बंधे हैं वे संसारी जीव हैं या कर्म से रहित हैं वे मुक्त जीव हैं, तो भैया हमें ये तो बताओ कि कर्म क्या है। अब सबसे पहले कर्म के बारे में शुरू करते हैं कि कर्म क्या है। जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से कार्मण वर्गणा रूप जो पुद्गल स्कंद जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं उन्हें कर्म कहते हैं।
संसार में चारों तरफ अनेक प्रकार की वर्गणाएं फैली हुई हैं, जिन्हें हम 23 प्रकार की कैटेगरी में बांट देते हैं। उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में एक वर्गणा है जिसका नाम है कर्म वर्गणा, और एक का नाम है नो कर्म वर्गणा। ऐसी 2 प्रकार की वर्गणाएं भी उन 23 प्रकार की वर्गणाओं के साथ संसार में फैली हुई हैं, हमेशा और हर जगह भी व्याप्त हैं। ऐसा एक भी पिन पॉइंट एरिया 3 लोक के अंदर नहीं है जहां ये व्याप्त ना हो। व्याप्त मतलब फैली। लेकिन ये चिपकती किसके साथ है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो कार्बन वर्गणाएं कहाँ हैं, बराबर यहाँ से गुजर रही हैं, बराबर यहाँ भरी हुई हैं, लेकिन उनका हमारी आत्मा के साथ संबंध कब होता है, जब उस आत्मा में राग द्वेष रूप परिणति होती है। जब आत्मा में राग द्वेष रूप परिणति होती है, जिसे हम भाव कर्म कहते हैं, उसके होने पर वो कार्बन वर्गणाएं हमारी आत्मा से अट्रैक्ट होती हैं, आती हैं। मन वचन काय और कषाय, इनकी प्रवृत्ति उसको खींचती है और कषाय लाकर उसको चिपकाती है, या जो राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति है वो उसको लाकर चिपकाती है। तो बेकार्बन वर्गणाएं आती हैं मन वचन काय के निमित्त से और चिपकती हैं कषाय के निमित्त से, और वे हमारी आत्मा पर धीरे धीरे एक आवरण बना लेती हैं। वे ही जो संसार में थी तब तक कहलाती थी कार्बन वर्गणाएं, और जब वे शरीर पर आकर आत्मा पर आकर चिपक गईं तब उनका नाम पड़ गया कर्म। क्योंकि जो बाहर घूम रहा है वो केवल पौद्गलिक वर्गणा है। उस वर्गणा में किसी के ज्ञान को ढकने की शक्ति नहीं है। उस वर्गणा में दर्शन रूप या दर्शनावरण रूप शक्ति नहीं है। ये सारी शक्तियां तो जब वो हमारी आत्मा से चिपकती हैं तब उनमें आती हैं। इसलिए बाहर जब तक हैं तब तक तो वे पौद्गलिक वर्गणाएं ही हैं, लेकिन वे आत्मा के संबंध से कर्म रूप काम करने लगती हैं। ये आपको क्लियर करना पहले, ठीक है, कि वे सकर्मों में, बाहर घूम रहे कर्मों में कोई शक्ति विशेष नहीं है, लेकिन आत्मा के साथ चिपकते ही उनमें एक विशेष शक्ति आ जाती है। अब एक विषय और यहाँ पे अपन रख लेते हैं। मुक्त जीव जो कर्म से रहित जीव हैं, उनके विषय में एक पंक्ति बहुत अच्छा आप लोग बोलते हैं कि मुक्त सिद्ध भगवान किसे कहते हैं? बहुत अच्छी डेफिनेशन, बहुत अच्छी बनाई। क्या डेफिनेशन? जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया। ये डेफिनेशन सबके दिमाग में सेट है। फिर इन्होंने ये डेफिनेशन क्यों नहीं लिखी? इन्होंने तो गलत लिख दी। इन्होंने क्या लिखा? कर्म रहित, और उन्होंने क्या बोला? कर्म नष्ट कर दिए। ऐसा क्यों? पकड़ो दोनों के अंतर को। नहीं, कर्म रहित और कर्म नाश में अंतर क्या है? बहुत अच्छे है, इसलिए डेफिनेशन बदलो। जो डेफिनेशन इन्होंने लिखी, इस डेफिनेशन में फोकस करो। जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए थे ये बचपन की डेफिनेशन है, कि बड़े ध्यान से समझो। कोई भी आत्मा तीनों कालों में किसी भी कर्म का नाश नहीं करती, क्योंकि कर्म पौद्गलिक हैं और द्रव्य दृष्टि से शाश्वत हैं, अनादि अनंत हैं। एक भी कर्म कभी भी कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। बस क्या कर सकता है? अपनी आत्मा में राग द्वेष रूप परिणति के अभाव हो जाने से, कषाय और योगों का अभाव हो जाने से वे कर्म बंधना बंद हो जाते हैं, और जो पहले से कर्म बंधे हैं वे कृष्ण कर्म निर्जराभ्याम, और वे पूरे जो बंधे हुए कर्म वे झड़ जाते हैं, तो मोक्ष हो जाता है। तो क्या हुआ? जैसे कोई कपड़ा गंदा था, निरमा में डाल दिया, घुमा दिया वॉशिंग मशीन को, तो क्या हो गया? गंदगी नष्ट हो गई, अलग हो गई। आत्मा स्वच्छ हो गई, गंदगी बाल्टी में रह गई। ऐसे भी कर्म इन्वायरमेंट में चले गए और भी भगवान सिद्धालय में जाकर बैठ गए। इसलिए हर विषय को बहुत सूक्ष्मता से समझो। सिद्ध चक्र करो ना, ऐसे सिद्धों को याद करो जो सिद्ध कर्मों के नाशक नहीं है, वरना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नाशक हो जाएगा। तो पौद्गलिक कर्मों के भी वे नाशक नहीं है, अपितु आत्मा से उन पौद्गलिक कर्मों को पृथक कर दिए हैं। इसके लिए सिद्ध भगवान का चिंतन करो। अब जब ये कर्म आकर आत्मा से चिपक गए तो बंद हुआ। कैसे बंद होता है, कितनी प्रकार का बंद होता है, ये विषय अब आगे बताते हैं।
तो बंध कितनी प्रकार का है? सबसे पहले तो बंध समझ में आया, मन वचन काय के योग और कषाय की परिणति से कर्मों का आगमन हुआ, जिसको हम आश्रम बोलते हैं। मिथ्यात्, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग आदि से बंध हेतवः, ये बंध के हेतु हैं। इनके माध्यम से आश्रय हुआ और बंध के लिए वे राग द्वेष के निमित्त से वे हमारी आत्मा में चिपक गए, इसका नाम है बंध। अब जब ये कर्म वर्गणाएं आके आत्मा से चिपकी तो कितनी कैटेगरी में थी, क्या उनका स्वभाव था, वे कब तक ठहरने वाली हैं और जब फल देंगी तो क्या फल देंगी, ये सब क्वेश्चंस के आंसर बंध प्रकरण में बतलाते। तो सबसे पहले कहते बंध कितनी भेद, तो बंध 4 प्रकार का है। बंध बंध है, वो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं, लेकिन कितने कर्म आए, कितनी देर टिकेंगे, क्या उनका काम है और वे क्या फल देंगे, इसके चलते उसके 4 टुकड़े कर दिए। पहला प्रकृति बंध, दूसरा प्रदेश बंध, फिर स्थिति बंध और फिर अनुभाग बंध। बंध के 4 प्रकारों का क्या कारण है, कैसे ये 4 प्रकार के हुए? तो कहते हैं प्रकृति और प्रदेश ये योग के निमित्त से होते हैं। जोगा पयड़ी पदेशा, योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं। और खिड़ी, अनुभागा, होंती, कषाया होंती है, कषाय 2 होंती, कषाय से होते हैं कौन? अनुभाग और स्थिति। फिर से दिमाग में सेट करो, योग से प्रकृति प्रदेश बंध होता है, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होते। अब ये इन्हीं से क्यों होते, इसको आगे जब हम चारों शब्दों को समझेंगे कि प्रकृति क्या है, प्रदेश क्या है, स्थिति क्या है, अनुभाग क्या है, तब और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सामान्य शब्दों में प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, नेचर। तो किसी भी कर्म का स्वभाव क्या है, मतलब उसका काम क्या है, ये है प्रकृति। दूसरे नंबर पर है प्रदेश। प्रदेश मीन्स होता है एरिया, स्पेस, जितने स्पेस को वो कवर करता है वो एरिया या प्रदेश कहलाता है। लेकिन यहाँ प्रदेश का मतलब है अमाउंट, जितने अमाउंट में कर्म आया उसको बोलते हैं प्रदेश। स्थिति, स्थिति मतलब होता है टाइम, टाइम, जितनी देर के लिए कर्म आया है उसका नाम है स्थिति। और अनुभाग का मतलब होता है फल देने की शक्ति। तो अनुभाग मतलब वह कर्म कितना फल देगा या कैसा फल देगा। अब चारों को फिर से देखते हैं। आत्मा में एक क्षेत्र अवगाहित तत्स्वभाव वाले कर्मांशों में ज्ञानावरण आदि के आवर्त मतलब ढकने, आवर्त करने का स्वभाव पड़ जाने को प्रकृति बंध कहते हैं। वे कर्म आए और आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाहित हो गए। एक क्षेत्र अवगाहित होना का मतलब एक मेक हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि कर्म वर्गणाएं आई और ऐसी ऐसी ऊपर ऊपर चिपक गई, जैसे आपने एक कागज पे दूसरा कागज चिपका दिया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। अब तो एक एक कर्म वर्गणा आकर के जैसे दूध में पानी आके मिलता है वैसे मिल गई। अब दूध अलग करो, पानी अलग करो, ऐसा संभव नहीं हो रहा है। ऐसे कार्बन वर्गणाओं के साथ स्थिति है, वे आई और आत्मा के साथ मिलती चली गई, मिलती चली गई। इसका नाम है एक क्षेत्र अवगाह बना, एक मेक होना। आत्मा तो अमूर्तिक होती है, ठीक है, मूर्तिक होते हैं, ठीक है। तो मूर्तिक मूर्तिक से कैसे चिपक सकते? अब मूर्तिक ही होता है ऐसा कहाँ लिखा, और अमूर्तिक ही होता है ऐसा कहाँ लिखा? आत्मा अमूर्तिक ही है ना, एकांत नहीं। भगवान पूज्यपाद देव ने सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 5 के अंदर लिखा, आत्मा अमूर्तिक है, ऐसा एकांत नहीं। आत्मा शुद्ध निश्चय से मूर्तिक है, लेकिन व्यवहार से पूर्व से ही या अनादिकाल से ही कर्मों से बंधी होने के कारण मूर्तिक ही है। एव शब्द का प्रयोग किया, इसलिए उन्होंने एव शब्द का प्रयोग करके कहा मूर्तिक ही है। कब तक? जब तक संसारी अवस्था में है, तब तक वह बंधी हुई है कर्म से।
और कर्म से बंधे होने के कारण उसके अंदर मूर्त स्वभाव है, उसी के कारण वो पूर्व कर्मों को बांधे हुए है, उसी के कारण नए कर्मों को ग्रहण कर रहा है। इसलिए हर विषय को ऐसे समझना है, एकांत नहीं। और भगवान कुछ महादेव का शब्द ही है, नियंते, एकांत नहीं है। चाहो सर्वासिद्धि अध्याय 5 में देख सकते। आगे आत्मा में एक क्षेत्र अवगाहित, ये शब्द में समझ में आ गया। एक क्षेत्र अवगाहित क्या होता? तत्स्वभाव वाले। तत्स्वभाव मतलब अपने अपने स्वभाव वाले। अरे अपना अपना स्वभाव क्या होता, तो उसको आगे बताएंगे। जैसे ज्ञान आवरण, ज्ञान मतलब ज्ञान शक्ति, तो आत्मा की शक्ति है, और आवरण मतलब होता है पर्दा। तो ज्ञान पर आवरण, ज्ञान को ढकना। दर्शन मतलब देखना, आवरण मतलब ढकना, ज्ञान को ढकना, ऐसे दर्शन को ढकना। ऐसे ही प्रत्येक चीज कर्म का अपना अपना स्वभाव, उसको आगे समझाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अपन एक बार आठों को एक बार देख लेते। ज्ञानावरणी, ज्ञान पर आवरण। जिस भी शब्द का अर्थ समझना हो उस शब्द को तोड़ दो, ऑपरेशन कर दो शब्द का। जितना जितना शब्द का ऑपरेशन करना सीखोगे उतना उतना विषय सरल होगा। क्या शब्द का क्या करो? ऑपरेशन। जितना जितना शब्द का ऑपरेशन होगा उतने उतने अर्थ समझ में आएंगे। ज्ञान आवरण, ज्ञान पर आवरण, ज्ञान शक्ति है और उस पर को ढकने का काम ज्ञानावरण कर्म। दर्शन शक्ति है, दर्शन को ढकने वाली दर्शनावरण। मोहनी, जो हमें मोहित कर रही है। वेदनी, जो वेदन करा रही है। वेदन मतलब अनुभव, सुख और दुख का अनुभव या वेदन कराती है, वो वेदनीय। तो मोहनीय, वेदनीय। आयु, जो एक जगह बांध कर रखती है, उसका स्वभाव है बांधना। फिर उसके बाद आयु के बाद नाम, नाम का काम है जो छोटे बड़े रूप में हमको अलग अलग रूपों में ढालती है। मतलब जैसे चित्रकार अलग अलग चित्रकारियाँ बनाता है, ऐसे नाम कर्म अलग अलग आकार, अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकारों में हमारी आत्मा को पहुँचाता है, वो नाम कर्म। उसके बाद नाम कर्म के बाद गोत्र कर्म, जो हमें ऊपर और नीचे का अनुभवन कराता है। और अंत में अंतराय, मतलब जो बाधा उत्पन्न करता है। ये आठों कर्मों का स्वभाव है। अब देखते हैं आगे। प्रकृति बंध के कितने भेद हैं? तो प्रकृति बंध के 8 भेद हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये पूरा विषय अब यहाँ से शुरू हो रहा है। तत्वसूत्र अध्याय नंबर 8 एज इट इज वहीं से चल रहा है। सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण का घात होता है उसे ज्ञानावरण कर्म, जिससे आत्मा के ज्ञान गुण का घात हो जाए। नष्ट नहीं हो रही है, घात रही है, मतलब इनएक्टिव हो रही है, एक्टिव मोड में नहीं आ रहा है वो ज्ञान। अनंत ज्ञान होते हुए भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। वही धीरे धीरे हटता जा रहा है। तो आप लोग होशियार होते चले जा रहे हो, हटते जा रहे हो तो विषय समझ में आता जा रहा है। वही पद्मनंदी देख के डर लग रहा था, पढ़ी तो समझ में आ गई। वही पुरुषा सिद्धि देख के डर लग रहा था, धीरे धीरे समझ में आई। सर्वा सिद्धि संस्कृत से पढ़ना, ये तो चौथे काल के लोगों का काम था। ये पंचम काल में कैसे पढ़ेंगे? पढ़ते पढ़ते वो भी समझ में आ गई। फिर जीवकांड जी आया, तो ये अपना काम है, ये तो माता जी महाराज जी विद्वानों का काम है। लेकिन फिर भी हमने पढ़ा तो समझ में आया। ये कहलाता है कि ज्ञान पर पड़े हुए आवरण को जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना वो कम हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि सारा आवरण खत्म हो जाएगी, हम स्वयं ही केवली और श्रुत केवली या अरिहंत बन जाएंगे। ऐसी अवस्था को भी प्राप्त हो जाएंगे। कब? पुरुषार्थ के बल पर। उसके पहले कुछ नहीं होगा, ऐसा ध्यान रखो। मतलब बैठ जाओ एक जगह हाथ पे हाथ रख के और ऐसा होगा ही, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये अपेक्षाकृत समझना। अब वो ज्ञानावरण कितने प्रकार का है? तो ज्ञानावरण 5 प्रकार का है। ज्ञान शक्ति, ज्ञान गुण पर आवरण डालने वाले 5 चीजें हैं। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। और ये पांचों ज्ञानों पर जो आवरण डालते हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्यय ज्ञानावरण,
और केवल ज्ञानावरण। ठीक हुआ? आगे इनको तो याद करना है, आंखें बंद करके याद करो। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, आगे दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के दर्शन गुण का घात होता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। आत्मा में दर्शन नाम की शक्ति है जिसे वह सामान्य अवलोकन करता है। उस शक्ति के ढक लेने का नाम ज्ञानावरण कर्म है। वह कितने प्रकार का है? 9 प्रकार। कौन कौन सा? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षुर दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान वृद्धि। विस्तार में इनको समझना हो तो तत्व सूत्र की जो 8वें अध्याय की वाचना है उसको आप लोग देख लेना। साथ ही हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो कोई विशेष शब्द यदि आपको लगता है कि ये हमको जानना जरूरी है तो उसको उस समय जान लेना। ठीक है? यहाँ उसका विस्तार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि आप सब लोग अब विद्वान हो गए, पुराना विषय भी याद रहता है नहीं रहता, कुछ कुछ तो रहता है ना, बस पुराना भूल जाते हैं। नहीं, जैसे अब आप बोलेंगे ना तो समझ याद आ जाएगा कि हाँ याद आ जाता है ऐसे तो। चलो आगे। हाँ चलो आगे। वेदनी कर्म किसे कहते हैं? तो जिस कर्म के उदय से जीव की आकुलता होती है, वेदना होती है, वेदन होता है। वेदना का मतलब हम लोगों ने अपने जीवन में सेट करके रखा है, दुख को वेदना कहते हैं। वेदना 2 प्रकार की होती है, सुख रूप और दुख रूप। जिस कर्म के क्षय से आत्मा के अव्यवहार गुण का घात होता है, जिस कर्म के क्षय से नहीं, उदय से होना चाहिए। इसमें क्षय लिखा, आपकी किताब में लिखा क्षय लिखा है, क्षय को काट दीजिए। जिस कर्म से लिखो, क्षय काट दीजिए। नहीं भैया इसमें लिखा हो जिस कर्म के उदय से, उदय से लिखा है तो ठीक है, हमारी किताब में क्षय लिखा है। उनका घात नहीं होता ना, घात नहीं होता है लिखा। जिस कर्म के क्षय से आत्मा के अव्यवहार गुण का घात नहीं होता है। हाँ ठीक है, क्षय होने पर घात नहीं होता। ऐसा लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता। जिस कर्म के उदय से आत्मा के अव्यवहार गुण का घात होता है। ठीक है, चलो ठीक है, दोनों सही है। 2 प्रकार से किसी चीज को लिखा जाता है, विधि रूप में और एक निषेध रूप में। यहाँ पार्किंग ना करें या यहीं पार्किंग करें, ऐसे इन्होंने लिखा। चलो आगे। अब आगे वेदनी कर्म 2 प्रकार का, एक साता रूप और एक जो सुख रूप वेदना है वो साता वेदनी है, जो दुख रूप वेदना है वो अशाता वेदनी। इसके बाद आया मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के सम्यक्त और चारित्र गुण का घात होता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। मोहिनी कर्म जो आत्मा के गुणों को मोहित करता है, तो आत्मा के गुणों को वास्तविक में प्रकट नहीं होने देता। तो आत्मा के 2 गुण, एक श्रद्धा और एक चारित्र, दोनों के घात का काम ये मोहिनी कर्म करता है। आज जब हम गुणस्थान का विषय लेंगे तो ये वाला विस्तार से आपके सामने रखेंगे। जैसे जैसे आप मोहिनी कर्म को समझते जाएंगे वैसे वैसे गुणस्थान अपने आप स्पष्ट होते चले जाएंगे, और जितना जितना आप अपने मोहिनी कर्म को दबाते चले जाएंगे उतने उतने ऊपर आप जीवन में उठते चले जाएंगे। या यूँ कहो कि संपूर्ण कर्मों का कोई राजा है तो उसका नाम मोहिनी कर्म। और सिद्धांत ग्रंथों में तो आचार्यों ने यह कहा कि आपको अपने जीवन में केवल एक कर्म से लड़ना है, उसका नाम मोहिनी कर्म। ज्ञानावर्ण, किसी का ज्ञान कम है ज़्यादा है, उसके मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं है। कोई जीव कम जानता है, ज़्यादा जानता है, कोई अच्छा देखे कोई बुरा देखे, आँखों से कम देखे ज़्यादा देखे, इससे उसके जीवन में कुछ भी बदलने वाला नहीं। किसी के पास खाने को हो अथवा ना हो, इससे उसके परिणामों में कोई अंतर आए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मोहिनी की जैसी प्रगाढ़ता और प्रचंडता होगी वैसी स्थिति उसके जीवन में घटित होगी। आपको कुछ याद नहीं होता, फिर भी आप शांति से बैठ के कहोगे अरे जब शिवकोटि मुनि को याद नहीं होता था, उनको केवल ज्ञान हो गया, तो हमें नहीं हो रहा याद, तो कौन सी दिक्कत है, हम ना याद करें मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे ही ये आपका ज्ञान गुण किसी भी कर्म के बंध का कारण नहीं बना, लेकिन आपके मन में आ गया हमको तो याद ही नहीं होता, हमको तो याद ही नहीं होता। तो ये देखो अंतिमा जी, इनको कितने नंबर आए? 99, और हमारे कितने आए?
19। नहीं, फेल तो नहीं होंगे, फेल तो नहीं होंगे। तो क्या हुआ? तो उसके मन में जैसे ही मोहिनी कर्म आया वैसे ही मोहिनी कर्म, राग द्वेष रूप, ये अच्छा ये बुरा, ये इसका वैस का, कषाय लोभ कषाय उदय में आ गई। तो जैसे ही मोहिनी कर्म आएगा तो वही नए कर्म के बंध का कारण बन जाएगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि जो जिस रूप में घट रहा है, जैसे बाहर गर्मी बहुत है, अब वो तो गर्मी तो कम होनी नहीं जब तक बारिश नहीं आएगी, तब तक जब आपके दिमाग में गर्मी नहीं है तो बाहर की गर्मी बंध का कारण नहीं है। तो जैसे ही दिमाग में परिणामों में गर्मी आई, किसकी? राग द्वेष की, कषाय की, तो वही गर्मी बंध का कारण बन जाएगी। इसको समझने के बाद परिस्थितियों के प्रति शांत परिणाम रखो। कोई भी परिस्थिति जीवन में घटित हो रही है उसके प्रति एकदम सहज भाव रखो। मोहिनी कर्म को कम करना ही इस पूरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और अभी हम आपको भाव पढ़ाएंगे जब शाम को गुड़स्थान के अंदर, तो जीवन भर ये ध्यान रखो, पूरी दुनिया औदैहिक भाव में जी रही है, तीनों लोकों के जीव औदैहिक भाव में जी रहे हैं, और केवल थोड़े से जैन, समझ ना बात को, बहुत गहराई बात बता रहा हूं आपको अपने प्रति बहुमान बढ़ जाएगा, अपना सम्मान बढ़ेगा अपने आप में कि हम कौन है। पूरी दुनिया में तीनों लोकों में चारों गतियों के जीव औदैहिक भाव में जी रहे हैं। किन्हीं के कषाय का उदय है, सबके गति का उदय है, उनमें सबके कर्मों का उदय है, और उन कर्मों के हिसाब से अलग अलग रंग रूप भेद भाव सब कुछ बराबर है। जब गुस्सा कर्म का उदय आया गुस्सा करते हैं, जब मान कर्म का उदय आया मान करते, जब लोभ कर्म का उदय आया लोभ करते, जितने बजे भूख कर्म का उदय आया असता वेदनी का, तो चरना शुरू कर देते। ये क्या है? सारा संसार औदैहिक कर्म के वशीभूत है। एकमात्र जिस जीव ने कुछ नियम, कुछ संकल्प, कुछ साधना, कुछ व्रत धारण किए, वे जीव ही गिनती के जीव छायोपशमिक भावों में जीते हैं। जो छायोपशमिक भावों में जी रहे हैं वे ही आगे भगवान बनेंगे, वरना औदैहिक भाव में तो हम तीनों कालों से जी रहे हैं। इसलिए आज इस विषय को अच्छी तरह समझ के जाना, दिमाग में सेट करके जाना कि हमको औदैहिक भावों से छायोपशमिक भावों की ओर चलना, तब जाके वे छायक बनेंगे, अंत में मोक्ष लाएंगे। वरना पूरा संसार, आप हर कंडीशन को देखो, सुबह से लेकर शाम तक उठे किस लिए? निद्रा कर्म खत्म हो गया, दर्शनावरणी से उठ गए, लेकिन सुबह 4 बजे उठा तो कर्म का उदय है दर्शनावरणी का, वो सुला रही निद्रा, वो जाग गया, छायोपशम भाव हो गया। भूख लगी तो सारी दुनिया खाना खाएगी, दुनिया भोजन करेगी, ये औदैहिक भाव। और भूख लगी और वो कह दे आज उपवास है, ये छयोपशम भाव हो गया। तो जो कर्म था वो झड़ जाएगा। सारी दुनिया, सर्दी लगी कपड़ा पहन लिए, अलग अलग प्रकार के कपड़े से शरीर को ढक लिया, और निर्गंत दिगंबर मुनि कपड़े को छोड़ दिए, छयोपशम भाव में आ गए, अपने आप असाता वेदिनी झड़ गई। इसलिए आप जितना कुछ धर्म ध्यान करो, तुरंत अपने मन को कहो ये छयोपशमिक भाव बने, औदैहिक भाव नहीं। कर्म का उदय आया तो भगवान के दर्शन मिल गए, नहीं। कर्म का उदय ऐसा प्रचंड है कि घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा, फिर भी हम कहेंगे आज तो मंदिर जाए। महाराज जी कहते ना, आज विवान जी आए तो कहा ब्याई जी आ गए, अब क्या करना, मंदिर छूट गया। किसी के शादी हो गई तो क्या होगा, मंदिर छूट गया। और वो कहे घर में कोई चला भी गया तो हम जाके मानस्तंभ के दर्शन करके आएंगे, लेकिन पहले दर्शन करेंगे, बाद में घर आके रोएंगे, क्योंकि अभी असाता वेदिनी के कर्म को उदय आया, असाता वेदिनी का छयोपशम भाव बनाएगा भगवान के चरणों में जाके। हर चीज के लिए ऐसे ही विचार करो। दुख आया तो पहले दुख आ गया, दुख से कहो कि तुम रुको, पहले हम स्वाध्याय करते, सामायिक कर लेते, माला फेर ली एक, उससे कहो उतनी देर उस दर्द को सहन करो, और फिर उसके बाद आराम से रो, क्योंकि रोना तो आएगा ही, दर्द अधिक है। तो जब दुख गए तो औदैहिक भाव बन गया, और उसका वेदना छोड़ी छयोपशम भाव बन गया। ऐसे चलना आगे, बीच बीच में इसलिए बताते जा रहे, याद करने में आसानी हो जाएगी। मोहिनी कर्म 2 प्रकार का, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। जिस कर्म के उदय से आत्मा के सम्यक श्रद्धा गुण का घात होता है उसे दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। ठीक है। दूसरा चारित्र मोहिनी। अच्छा, पहले भेद बताया दर्शन मोहिनी के। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति। पहला है मिथ्यात्व, जिस कर्म के उदय से जीव के अतत्व श्रद्धा होती है
मतलब तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वास्तविकता को जानने का बोध नहीं होता, वास्तविकता क्या है इसका अनुभवन भी नहीं करना चाहता। किसी भी रूप में तत्वों की श्रद्धा नहीं होती, या जब जब भी होगी तो तत्वों की केवल अश्रद्धा ही उत्पन्न होगी। इसका नाम है मिथ्यात्व कर्म। दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व, जिसको हम मिश्र भी कहते हैं, मिला हुआ। जिस कर्म के उदय से मिले हुए परिणाम होते हैं उसको ना तो सम्यक्त रूप कह सकते हैं और ना ही मिथ्या, ना तो सम्यक्त में है ना ही मिथ्यात्व में है, कोई मिली हुई तीसरी ही अवस्था है, उसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र कर्म। इसके बाद है सम्यक्त प्रकृति। जिस कर्म के उदय से सम्यक्त गुण का मूल घात तो नहीं होता, मतलब सम्यक्त गुण पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं होता, किंतु उसमें चल मल अगाढ़ आदि के दोष उत्पन्न होते हैं, उसे सम्यक्त प्रकृति कहते हैं। समझ में आ रहा? पहला कर्म है मिथ्यात्व, जिसने पूरे श्रद्धा नाम के गुण को ढक दिया, अंश मात्र में भी श्रद्धा नहीं बची, वो हो गया मिथ्या। दूसरा कर्म है सम्यक मिथ्यात्व, जिसने उस परिणामों में मिश्रता ला दी, न तो सम्यक तो है न मिथ्यात्व, कोई तीसरे ही प्रकार का भाव है, जैसे न तो दही है न ही गुण है, और खट मिट्टा है, श्रीखंड बन गया, तो ना तो खट्टा लग रहा न मीठा लग रहा, कौन सा स्वाद है? बोले खट मिठा। ये क्या होता? ये कोई तीसरे प्रकार का स्वाद है। ऐसे न सम्यक तो है न मिथ्यात्व है, कोई तीसरे प्रकार का स्वाद है, उसका नाम सम्यक तो प्रकृति नहीं, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। और अंतिम है सम्यक तो प्रकृति, जो क्या करती? जो श्रद्धा गुण को खत्म तो नहीं करती, लेकिन जो श्रद्धा गुण उत्पन्न हुआ है उसमें निरंतर दोष उत्पन्न करती है, उसमें चल मल अगाढ़ नाम के दोषों को लगाती रहती है। तो इसीलिए पंचम काल के जीवों के यही सम्यक तो मुख्यता से पाया जाता है, इसलिए दोष भी उनके मुख्यता से लगते रहते। अब एक प्रश्न, सम्यक दर्शन आपको उत्पन्न हुआ, अब सबसे पहले सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा तो कौन सा होगा? प्रथमोक्षम। बहुत अच्छे। काल कितना पूरा हुआ तो आप आएंगे, अगर क्रमशः जिसका उदय आएगा उस अनुसार जाएंगे, तो अब वहां पर उदय आएगा मानो सम्यक तो प्रकृति का, तो गुणस्थान कौन सा? चौथा। भाव कौन सा? ठीक हो गया। अब हम छायोश्रमिक भावों के साथ चौथे गुणस्थान में हैं, तो आप हमें ये बताइए वहां पर सम्यक्त प्रकृति का काम क्या है? चल में लगाड़ दोष लगाना। बहुत अच्छे। और कोई काम? मतलब मिथ्यात्व तो नहीं है, वो अप्रत्यक्ष है ना वर्ण का होता है। मिथ्यात्व तो नहीं है, हाँ। सम्यक में दोष लग रहा है। वो तो मिथ्यात्व तो चला गया, क्योंकि 7 कर्म जो थे मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक तो प्रकृति, तो मिथ्यात्व तो चला ही गया पहले, फिर उसके बाद सम्यक प्रकृति भी नहीं है, अभी केवल एक प्रकृति का उदय है, वो काम कर रही है, उसका नाम क्या है? सम्यक प्रकृति। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सम्यक्त प्रकृति का काम क्या है? तो व्रत नहीं लेने देती अभी। नहीं, वो अप्रत्यक्ष है ना वर्ण करती है, वो इसका काम नहीं है। सर्वघाती गुण उत्पन्न होने देती है, देशघाती गुण में तो कौन? अच्छी तरह दिमाग में सेट करो, सम्यक्त की उत्पत्ति में सम्यक्त प्रकृति का कोई काम नहीं है। फिर से नया विषय, अच्छा, लेकिन अभी हमको मिला इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सम्यक्त प्रकृति का काम सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं है, अपितु उत्पन्न हुए सम्यक्त में दोष लगाना है। जितना आप पढ़ोगे उतना विषय खुलेगा। अभी तक दिमाग में क्या सेट था कि जैसे ही सम्यक्त प्रकृति का उदय आएगा सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में सम्यक्त तो आत्मा की अपनी पर्याय है, अपनी अवस्था है, अपना गुण है, अपना स्वभाव है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है? दोष उत्पन्न कर रहा है, उसका नाम सम्यक्त प्रकृति। बहुत अच्छा, चलो आगे। अब चारित्र मोहिनी,
चारित्र मोहिनी किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के चारित्र गुण का घात होता है। चारित्र कर्म मतलब आचरण संबंधी काम को नहीं होने देता। वह दो प्रकार का है, एक कषाय वेदनी और एक अकषाय या नौ कषाय वेदनी। कषाय वेदनी तो सामान्य से 4 और विशेष से 16। 4 कौन सा? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, 4 प्रकार। और उनमें भी प्रत्येक की 4-4, क्रोध, मान, माया, लोभ, टोटल 16। 9 कषाएं 9 प्रकार की, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेग, पुरुषवेग, नपुंसक। ठीक। अब अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी क्या है? तो जिसके उदय से आत्मा में क्या नहीं होता? सम्यक्ति नहीं होने देती, पहला लक्षण। और साथ ही साथ किसी भी चारित्र को नहीं होने देती, ये द्विस्वभावी। तो जिसके उदय में सम्यक्त भी ना हो और चारित्र की भूमिका भी ना बने, उसका नाम क्या है? अनंतानुबंधी। हाँ, आपकी किताब में जो लिखा है वो वास्तविकता में गलत लिखा है, क्योंकि स्वरूपाचरण रूप चारित्र की चर्चा पूरे जिनागम में कहीं भी नहीं है। अनंतानुबंधी संदर्भित कह रहा हूं मैं। हाँ, जहां सम्यक्त्वाचरण है वहां ठीक है। क्या कह रहा हूं? फिर से सुनो, बहुत अच्छा विषय बता रहे। स्वरूपाचरण नाम के चारित्र की चर्चा अनंतानुबंधी के संदर्भ में पूरे जिनागम में कहीं भी नहीं है। स्वरूपाचरण नाम का एक शब्द मात्र द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में ऊंची अवस्थाओं में स्थित मुनिराजों के आत्मपरिणति, आत्मलीनता की स्थिति में जब ये मुनि महाराज ध्यान में लीन होते हैं, तब उन्होंने कहा स्वरूपे चरणम इति स्वरूपाचरणम। मतलब अपने आत्मस्वरूप में जो उनका स्थितपना है, अपने आत्मस्वरूप में ही जो आचरण है, उसका नाम ही स्वरूपाचरण है। स्वरूपाचरण नाम का चारित्र पूरे जिनागम में है ही नहीं। पहली बात, चारित्र के साथ कोई मुनि महाराज जिनका चारित्र निर्दोष है, वे अपने संयमाचरण के साथ जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो स्वरूपे चरणम इति स्वरूपाचरणम, और उसके साथ है चारित्र जिनके, उनके उस स्थिति का नाम बन गया स्वरूपाचरण चारित्र। शब्द क्लियर करो। ऐसा नहीं बोलना किसी को कि स्वरूपाचरण है ही नहीं। स्वरूपाचरण तो है, लेकिन अनंतानुबंधी के अभाव में या अनंतानुबंधी की भूमिका में स्वरूपाचरण नाम की कोई व्यवस्था आगम में नहीं है। अब कोई प्रश्न पूछेगा कि फिर ये विषय आ कहां से गया? अब इन्होंने विषय लिखा, इसलिए तो हम कह रहे छेड़ाला में कहाँ लिखा वो विषय? छठी डाल में किसका वर्णन चल रहा है? मुनि महाराज। यो संयमाचरण अब सुनिए स्वरूपाचरण अब। तो यूं जब जीव के संयमाचरण की पूर्ति हो गई है तब स्वरूपाचरण सुनिए। और यहाँ भूमिका किसकी चल रही? चौथे गुण स्थान में भी नहीं पहुंचा, उसकी भूमिका चल रही। तो इसीलिए दोनों बातों को अच्छी तरह समझना, कंफ्यूजन नहीं करना। इसीलिए ये विषय आया कहाँ से? तो ये विषय किसी व्यक्ति ने अपने मन से रखा है, और उसमें सबसे पहला जिन्होंने अपने मन से रखा था वो थे पंडित राजमल जी पांडे। उन्होंने इस विषय को सबसे पहले पंचाध्यायी नाम के ग्रंथ में रखा, और फिर वहाँ से ये विषय जो जो विद्वानों ने उनको आश्रय बना के ग्रंथ लिखे या पढ़े, उन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, लेकिन आगम से ये विषय ठीक नहीं बैठता, ये हमको दिमाग में सेट करना। अब जिन जिन किताबों में संशोधन करके ऐसा लिखा है कि जिस कर्म के उदय से आत्मा के सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात होता है, वो बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। क्योंकि भगवान कुंद देव ने चारित्र पाहुड़ के अंदर चारित्र के 2 भेद किए, एक सम्यक्त्वाचरण रूप चारित्र और एक संयमाचरण रूप चारित्र। तो जहाँ सम्यक्त ही नहीं
और उस आचरण को नहीं करने दे रही है, वो अनंतानुबंधी ठीक है। लेकिन हमको अनंतानुबंधी की डेफिनेशन याद करनी है, अनंत प्लस अनुबंध, जो अनंत संसार का अनुबंध कराती है, मतलब जो मिथ्यात्व के साथ हमारी रिश्तेदारी को बराबर बनाए रखती है, उसका नाम अनंतानुबंधी है, जो हमारी श्रद्धा और चारित्र दोनों का घात करती है। ठीक है, चलो आगे। बेसिकली क्या फर्क होता है? बहुत अच्छे, ये हम पहले बोलने वाले थे लेकिन अब इन्होंने पूछा, अब बता दो। कषाय प्लस नौ कषाय, दो शब्द हैं। नौ शब्द का अर्थ क्या है, इसको समझ लेने से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नौ शब्द का अर्थ है ईसत, किंचित, थोड़ा। तो जो कषाय तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी कषाय है, या जो कषाय तो नहीं है लेकिन कषाय के उदय, कषाय के बंध और कषाय के उदय में कारण बनती हैं, उनका नाम नौ कषाय है। फिर से, जो स्वयं कषाय तो नहीं है लेकिन कषाय के उदय, उदीर्ण और बंध में कारण बनती हैं, उनका नाम नौ कषाय है। खुद कषाय नहीं है लेकिन कषायों के साथ जिनका अनुबंध चला रहा है, उसका नाम नौ कषाय है। जैसे रति कषाय है, ये एक तरह से लोभ का रिश्तेदार है, ऐसे। आरती आएगा, क्रोध का रिश्तेदार है, ऐसे। अप्रत्याख्यानावरण, तो कॉपी में लिख सकते। अ मतलब नहीं, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, या आ मतलब लिखो थोड़ा, और प्रत्याख्यान मतलब लिखो त्याग। जो थोड़े भी त्याग पर आवरण डालती है वो अप्रत्याख्यानावरण। जिस कर्म के उदय से देश चारित्र अर्थात श्रावक के व्रतों का घात होता है, उसे अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं। शब्द समझ में आया? अप्रत्याख्यान और फिर आवरण। अ मतलब थोड़ा, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, और आवरण मतलब ढक देना। तो जो थोड़े से भी चारित्र को ढक लेती है, उसका नाम अप्रत्याख्यानावरण। जिन्होंने पूर्व से पढ़ा होगा उनके दिमाग में होगा, किताबों में ऐसा नहीं लिखा लेकिन आपके दिमाग में पढ़ते पढ़ते आया होगा। विशेष रूप से जब जीवकांड की वाचना हम लोग ने पूर्व में की, तो आदरणीय पंडित प्रवर मुख्तार जी साहब, उन्होंने इन शब्दों पे बहुत खुलासा किया। उन्होंने आधार बनाया ग्रंथराज धवला जी को, और फिर इन शब्दों को खोला, तो शब्दों को खोल देने से दिमाग की नसें खुल जाती। अप्रत्याख्यानावरण डायरेक्ट समझ में नहीं आता क्या कर रहा है, लेकिन आ मतलब थोड़ा, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, आवरण मतलब ढकना। जो थोड़े से भी त्याग को, चारित्र को नहीं होने देता, वो अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण क्या? तो प्रत्याख्यान मतलब त्याग या पूर्ण त्याग, सकल संयम, और आवरण मतलब ढक देना। जो सकल संयम को ढक देती है या सकल संयम को नहीं होने देती, उसका नाम अप्रत्याख्यानावरण। तो जिस कर्म के उदय से आत्मा के सकल चारित्र मुनि व्रत का घात होता है, उसे प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ आदि चार भेद रूप में होती है। संज्वलन, सम मतलब अच्छी तरह, ज्वलन मतलब जलाती है। जो आत्मा के यथाख्यात मतलब पूर्ण जैसा कहा गया चारित्र है, उस परिणामों को जो घातती है, जलाती है, उसका नाम संज्वलन। जिसके उदय से आत्मा के यथाख्यात चारित्र का घात हो, उसे संज्वलन कहते हैं। ठीक है, आगे आयु। अब कर्म के साथ आयु कर्म के वो ले चलते हैं। आयु कर्म किसे कहते? जिस कर्म के उदय से आत्मा नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव शरीर में रुका रहता है, उसे आयु कर्म कहते हैं। आयु मतलब ठहराने का काम करता, एक जगह रोकने का काम करता, अथवा आयु कर्म के निमित्त से आत्मा के अवगाहन गुण का घात होता। आयु के भी भेद चार: नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्यायु, देवायु। अब आया नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव गतियां अधिक नाना रूप परिणमता है, अलग अलग अवस्था रूप होता है, अथवा शरीर आदिक बनाता है। नाम कर्म के उदय से आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण का घात होता है।
इसके सामान्य से 42 और विस्तार से 93 भेद हैं। गति 4, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। जाति 5, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय। आपसे कोई पूछे आपकी जाति क्या तो क्या बोलोगे? पंचेंद्रिय। ऐसे ही बोलते? हाँ, ध्यान रखो हमारी जाति पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय है। 5 शरीर। 5 शरीर कौन से? औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कर्म। 3 अंगोपांग, औदारिक, वैक्रिक और आहारक। क्योंकि तेजस और कर्मण में कोई अंगोपांग की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 5 बंधन, औदारिक बंधन, वैक्रिक बंधन, आहारक बंधन, तेजस बंधन और कर्मण बंधन। संघात, संघात मतलब क्लीन करना, क्लीन करना, भरना, छिद्र छिद्र ना दिखें ऐसा उसको क्लीन करना, इसका नाम है संघात। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कर्मण। फिर 6 संस्थान, संस्थान मतलब आकार, तो सम, चतुरस, निग्रोध, परिमंडल, कुब्जक, स्वाति और वामन, फिर और हुंडक। 6 सेनन, सेनन मतलब शरीर की शक्ति, वज्र, वृषभ, नाराज, वज्र, नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलक और असंप्राप्तिका, श्रपाटिका, सहनन। 5 वर्ण, देखो कितना शब्द लिखा, 5 वर्ण कर्म, कृष्ण, नील, रक्त मतलब लाल, पीत पीला और श्वेत सफेद। गंध 2, सुगंध और दुर्गंध। रस 5, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। 8 स्पर्श, कठोर, कोमल, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, ठंडा, गरम। 4 आनुपूर्वी, नरक, मनुष्य, देव और त्रियंच। 1 अगुर लघु कर्म, उपघात 1, परघात 1, आतप 1, उद्योत 1। 2 विहायो गति, 1 प्रशस्त और 1 अप्रशस्त। 1 उपश्वास, 1 त्रस, 1 स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुशुर, दुष्शुर, आदि, अनादि, यशक कीर्ति, अयशक कीर्ति और तीर्थंकर। इसके लिए आप सूत्र याद कर लेना, या अभी से 8वें अध्याय का रोज पाठ करो, सब याद हो जाएगा, ये पूरा विषय उसमें आ जाएगा। विशेष डेफिनेशन जहाँ जरूरत है उसको बस याद कर लेना, बाकी काम हो गया। अब इसको पूरा पढ़ लेना 8वें अध्याय से। प्रश्न नंबर कहाँ से शुरू हुआ ये? 279, 279 से ये आपका नाम कर्म चालू होता है और ये कहाँ तक जा रहा है? 279 से शुरू हुआ माय में 332 और ये आगे जा रहा है 332 तक। ये पूरा आपका 8वें अध्याय का विषय है। तो आप लोग वहां से पढ़ोगे कि यहाँ पढ़ाना? बोलो क्या करना, पढ़ना है? पढ़ने के पहले बस ये कि अनुपूर्वी बताओ। हाँ, अनुपूर्वी क्या है तो एक बार अनुपूर्वी कर्म को बस देख लेते, बाकी हमें लगता है कि सारे कर्म पहले से पड़े हुए हैं। अनुपूर्वी क्या होता है देखें, 305 नंबर, जिस कर्म के उदय से आत्मा के प्रदेश, मरण के बाद और जन्म के पहले मार्ग में विग्रह गति में मरण से शरीर के पहले के आकार के रहते हैं। मतलब जब हम यहाँ से मरेंगे और देव गति की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में जो विग्रह गति का काल है 1, 2, 3 समय का, उस समय हमारी स्थिति कैसी होगी? तो हमारी स्थिति जो हमारा पूर्व शरीर है, मतलब ये जो वर्तमान का शरीर है, इसके आकार रूप हमारे आत्मा के प्रदेशों का स्वरूप होगा, उसका नाम है अनुपूर्वी। ठीक है, ये कितने प्रकार के? तो ये 4 प्रकार के। देव मरकर मनुष्यों में आ रहा है तो देव के साथ का जो आकार लेकर आ रहा है वो उसकी अनुपूर्वी। ऐसे ही 4 गतियों के जीवों के साथ घटित होते। और कोई कर्म कठिन है क्या? हमारे हिसाब से तो सब सरल है।
पर्याप्ति इसमें विस्तार से दी हुई है, लेकिन वो भी आप लोगों को पहले समझाई हुई है, बहुत विस्तार से पढ़ी हुई है। फिर भी अगर कोई पर्याप्ति समझना चाहे तो पर्याप्ति का वीडियो अलग से डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलो वापस आगे आइए। प्रश्न नंबर 333 333 गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का उच्च या नीच गोत्र कुल में जन्म होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म दो प्रकार का, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जिस कर्म के उदय से जीव उच्च कुल में जन्म हो प्राप्त होता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से जीव नीच कुल को प्राप्त हो तो उसे नीच गोत्र कहते हैं। अंतराय जिस कर्म के उदय से दान आदि में विघ्न उत्पन्न होता है, विघ्नकरण मंत्रायस्य, विघ्न करने का नाम ही अंतराय कर्म है। ये गोत्र कर्म मनुष्य के अलावा दूसरे मतलब सबके होता सबमें है। होगा ना, सबमें होगा। कर्म तो कर्म रूप है, हाँ, वो कर्म के रूप में सब में होता है। नहीं, जैसे मनुष्य में तो ऊंच गोत्र, नीच गोत्र। नहीं, हमने बनाया कि ये नीचे ऊंच है, ऐसा नहीं, हमारे बनाने से नहीं। कर्म के उदय से लोक व्यवहार में भी वैसी दशा को प्राप्त होता। भगवान वीरसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ में लिखा, त्रियंचों का जन्म तो गोत्र नीच में ही होगा, नियम है, लेकिन जो त्रियंच संयम को धारण कर लेता है, देश संयम को, तो उस त्रियंच के उच्च गोत्र हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जीव जन्म जहाँ ले रहा है वो उसका गोत्र कर्म है, लेकिन वो अपने जीवन में अपने परिणामों के बल पर अपने गोत्र को बनाए रखता है। तो इसलिए जहाँ अच्छे अच्छे काम होते हैं, मुनि हुए हैं पूर्व में, तीर्थंकर आदि हुए हैं, उन कुलों में जन्म लेना उच्च गोत्र है, और जहाँ अच्छे काम नहीं होते या इन कामों से जो विपरीत काम हो रहे हैं वो सब नीच गोत्र है। ऐसे तो वो हमारे बनाई व्यवस्था खत्म हो जाएगी। वरना एक ही जाति में दो, एक नीचा एक ऊंचा हो गया, या एक ही घर में एक ऊंचा एक नीचा हो गया, ये व्यवस्था नहीं लगाओ। ठीक है, आगे अंतराय कर्म, जिस कर्म के उदय से बाधा उत्पन्न होती है उसका नाम अंतराय, विघ्न उत्पन्न होना। 5 प्रकार का, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। दान मतलब देने में बाधा, लाभ अंतराय मतलब लेने में बाधा, भोग मतलब एक बार भोगने में आने वाली वस्तु में बाधा, उपभोग बार बार भोगने में आने वाली वस्तु में बाधा, और वीर्य अंतराय शक्ति में बाधा। ठीक है। अब पुण्य कर्म, जिस कर्म के उदय से इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है वो पुण्य कर्म, और जिस कर्म के उदय से अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है वो अनिष्ट कर्म। ठीक है, पाप कर्म। अब घाती कर्म और अघाती कर्म, ये अलग अलग कैटेगरी से कर्मों का डिवीजन किया, वो आपके सामने रख रहे हैं। तो घाती और अघाती 2 प्रकार के शब्द हैं। पहला घाती कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुण, ज्ञान आदि अनुजीवी गुण, आलाप पद्धति, गुण अधिकार, जीव के गुण, कौन कौन से? जीव के विशेष गुण। अरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये उसके गुण हैं। इनको बोलते अनुजीवी गुण। जो हमेशा साथ साथ रहते हैं उनको बोलते अनुजीवी गुण। ये आत्मा के अनंत चतुष्टय हैं, ये आत्मा के विशेष गुण हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहनी और अंतर, ये 4 कर्म आत्मा के इन 4 गुणों को ढक लेते। तो आत्मा के 4 गुण कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर। ज्ञान पर आवरण ज्ञानावरणी, दर्शन पे आवरण दर्शनावरणी, सुख पे आवरण मोहिनी और शक्ति पर अंतर। 4 कर्म हो गए घातिया कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों का घात नहीं होता उसे अघातिया कर्म कहते हैं। हमारे दिमाग में तो समझता सेट है, आप भी कर लो। जो घातिया नहीं वे खत्म। अरिहंत भगवान को याद करो, उनके 4 गुण, वे 4 गुण ही आत्मा के गुण, और वे 4 गुण ही आत्मा के अनुजीवी गुण। तो जहाँ अनुजीवी गुणों का घात हुआ वे घातिया, तो घातिया हुए 4, और उसके अलावा जो बचे वे अघात। ये याद करने का तरीका हमेशा याद रखना है, भूल नहीं जाना, क्योंकि हमेशा याद है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी,
ऐसे नहीं करना। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंत। इसके अलावा जो बचे वेदनी, नाम, गोत्र और आयु, ये अघाती। अब सर्वघाती और देशघाती, ये दो प्रकार के भेद भी इन्होंने यहां पर गिनाए हैं, उसको भी देख लें। सर्वघाती, जिस कर्म के उदय से जीव के अनुजीवी गुणों का पूर्ण रूप से घात होता है उसे कहते हैं सर्वघाती कर्म। मतलब एक ऐसी वस्तु जो आवरण के रूप में जब सामने आ जाए तो कुछ भी ना दिखे, खत्म, उसका नाम है सर्वघाती। वो थोड़ा थोड़ा दिखता रहे, उसका नाम है देश। जैसे ये बल्ब लगा हुआ है और इस बल्ब के सामने कोई ऐसी वस्तु आ जाए, मानो लोहे का इतना ही बड़ा वाला बल्ब बना के लगा दिया, तो एक भी किरण प्रकाश की बाहर नहीं आती। ये क्या हो गया? सर्वघाती। तो जिसने बल्ब की शक्ति को पूर्ण रूप से घात लिया वो सर्वघाती, तो जिसने आत्मा की शक्ति को पूर्ण रूप से घात लिया वो सर्वघाती। ठीक। अब किसी ने उसी बल्ब में एक पानी का छन्ना लगा दिया, अब क्या होगा? किरणें तो बाहर निकल रही हैं लेकिन पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं हो रहा है। तो जो किरणों का निकलना है ये क्या है? देश। ऐसे समझो। तो जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञानाधिक अनुजीवी गुणों का घात नहीं होता उसे अघातीय कर्म कहते हैं। ये हो गया था, सर्वघाती पढ़ रहे। जिस कर्म के उदय से जीव के अनुजीवी गुणों का पूर्ण रूप से मतलब पूरा लोहे का बल्ब। देशघाती, जिस कर्म के उदय से अनुजीवी गुणों का एक देश घात होता है, कुछ अंश में घात है, कुछ अंश में काम हो रहा है। जैसे हमारा मति ज्ञान, हमारा श्रुत ज्ञान पूर्णता को प्राप्त नहीं है लेकिन काम चलाने के लिए पर्याप्त है, तो देशघाती, ये देशघाती। और हमारा केवल ज्ञानावरण, ये सर्वघाती होगा। अनुजीवी कौन कौन से? चार बताए। ज्ञान, दर्शन, सुख भी। अनु मतलब साथ साथ, जीवी मतलब चलने वाले, या जिनके बिना जीव नहीं जीता वे अनुजीवी। अनुजीवी शब्द याद करो। अनु मतलब होता है साथ साथ, जीवी मतलब जीवन या जीव, जो जीव के साथ चलते चले जाते हैं वे अनुजीवी गुण हैं। जिनके बिना जीव ना था, न है, न होगा, वे अनुजीवी। ठीक है। अब आते हैं, चार प्रकार से और भी कर्म को बताया है, बस इसको पढ़ते आज, इतना पर्याप्त हो जाएगा। तो ये विपाकी मतलब होता है उदय, फल देने की शक्ति। तो फल की अपेक्षा कर्म को चार भागों में बांट दिया। सब कर्म एक से फल नहीं देते, बल्कि जैसा उनको निमित्त मिलता है वे वैसे फल देते। उनके अलग अलग फल देने के तरीके हैं। उसी को यहाँ पे कहते हैं कि चार प्रकार से उनके विभाजन किए। पहला जीव विपाकी, जिस कर्म का फल जीव में होता है। यद्यपि सामान्य से तो सारे कर्म जीव में ही हैं, लेकिन उनके फल देने की प्रभाव शक्ति जो है वो मुख्य रूप से जीव में दिखती है, अन्य में नहीं दिखती। वो कहलाते हैं जीव विपाकी। दूसरे हैं पुद्गल विपाकी, जिस कर्म का फल पुद्गल शरीर में होता है। कुछ कर्म हैं जिनका फल मुख्य रूप से शरीर के निमित्त से दिखाई पड़ता है, जैसे पूरा का पूरा नाम कर्म, इसका सारा कनेक्शन शरीर से। आगे भाव विपाकी, जिस कर्म का फल पर्याय में मिलता है, जिस पर्याय में है तत्संबंधी उसका फल। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण तीर्थंकरत्व। अब वो प्रकृति ऐसी है जिसके है उसको उसका पूर्ण फल देखने को मिल रहा। फिर क्षेत्र विपाकी, जिस कर्म का फल क्षेत्र स्थान विशेष में मिलता है। किशनगढ़ में हो सो गर्मी का फल है, इसी समय आप गुवाहाटी में जाके बसो तो वहाँ आपको उसका फल नहीं दिखेगा। बारिश हो रही है या अन्य जहाँ स्थान में बारिश चल रही है इस समय, वहाँ गर्मी नहीं है, तो एक क्षेत्र के संबंध से कर्म का विपाक फल दिखाई देगा। अब इन चारों को विस्तार से एक एक प्रकृति को आगे भी स्वयं बताएंगे, तब उसको अपन देखेंगे। ठीक है, दो और पढ़ लें।
खत्म करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन 1 घंटा हो गया, अब बस पर्याप्त है। चलो विग्रह गति और पढ़ लेते, तो 2 करके 1 और कर लेंगे तो अपने 350 पे पहुंच जाएंगे। विग्रह गति कर्म किसे कहते हैं? तो एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए जीव के गमन को विग्रह गति कहते हैं। मरने के बाद कौन सी गति होती है? बस याद रखो, मरने के बाद कोई गति नहीं होती, मरने के बाद विग्रह गति। जिस गति में जाने वाले हो वहां ले जाने वाली गति का नाम कौन सी गति है? मरने के बाद कौन सी गति होगी? विग्रह। इसको पढ़ने के बाद टेंशन नहीं होगी, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कौन आएगा लेने। मानो हम तो यहाँ मर गए, वहाँ हमारा छुट्टी पे उस दिन हमारा क्या होगा? तो कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं भटकना पड़ेगा। 7 दिन तक जिस जहाँ मरण को प्राप्त हुए उसी एरिया के आजू बाजू घूमेगा, फिर 7 दिन तक अपने घर की छत पे घूमेगा, फिर उसके बाद 7 दिन तक गांव में घूमेगा, ऐसे तो नहीं घूमेगा। तो उसके लिए एक विग्रह गति नाम की अच्छी व्यवस्था है, यहाँ मरा और वहाँ गया। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो मरा वो गया। ओम। चलो पर्याप्त। जिनवाणी के ज्ञानते सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रेन, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। अत स्वाध्याय निष्ठापन विलयम कायोत्सर्गम करोमियम। सभी 9 नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।